बंगाल में एक राज्य था मयूरेश्वर। वहां के राजा शिलादित्य बहुत पराक्रमी मगर निर्दयी थे। उनके दिल में दया बिल्कुल नहीं थी। प्रजा हर समय भयभीत रहती थी। डर के मारे प्रजा उनके आदेश का पालन करती थी, पर मन ही मन राजा को कोसती रहती थी। राजा शिलादित्य की कोई संतान न थी। बहुत से यज्ञ करने के बावजूद उन्हें संतान सुख न मिला। दुख भुलाने के लिए राजा शिकार खेलने में मग्न रहते थे। रात राजा ने स्वप्न में देखा कि राजवंश के कुलदेवता उनसे कह रहे हैं, बेटा, तुम्हारे राज्य की उत्तर दिशा में घना जंगल है। उसी जंगल के उत्तर पश्चिम में झरने के किनारे एक मायावी हिरण रहता है। किसी भी अमावस्या की रात में अगर तुम उसका वध कर सको तो तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। वह हिरण असल में एक शापग्रस्त महर्षि है जो त्रिकालदर्शी भी हैं। अगले दिन सुबह ही राजा ने राज्य के ज्योतिषी को बुलाया। रात वाले स्वप्न के बारे में उनके विचार जानने थे। ज्योतिषी ने सोच विचार कर बताया, महाराज, वह हिरण सचमुच एक शापग्रस्त आशी है। फिर जब कुलदेवता ने खुद स्वप्न में ऐसा निर्देश दिया है तो सच ही है। राजा शिलादित्य ने मंत्री को बुलाया। राज्य की उत्तर पश्चिम दिशा के घने जंगल में मायावी हिरण का शिकार खेलने के प्रबंध का आदेश दे दिया। अमावस्या में 2 ही दिन रह गए थे। अमावस्या के दिन सुबह राजा नदी में नहाए। कुलदेवता के मंदिर में जाकर पूजा करने के बाद शिकार खेलने जाने के लिए तैयार हुए। पुजारी ने प्रसाद और फल दिए। रानी ने राजा के माथे पर चंदन का टीका लगाया। शंख ध्वनि से राजा को विदाई दी। विशाल सेना के साथ राजा घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। बहुत सा रास्ता पार कर पूरी फौज लेकर राजा पहुंच गए राज्य की उत्तर दिशा के जंगल में। अमावस्या की काली रात थी। रह रहकर हिंसक जानवरों का गर्जन सुनाई दे रहा था। झींगुर बोल रहे थे, साथ ही मशालें जलाकर रास्ता दिखा रहे थे। मशाल की आग को देखकर जानवरों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। राजा शिलादित्य आगे बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे घना जंगल और घना होता जा रहा था। राजा इतनी तेज जा रहे थे कि उनके साथ चलने वाले पिछड़ गए। कुछ दूर जाकर राजा को ख्याल आया कि मशालधारी लोग पीछे ही रह गए। फिर भी वह हिरण के शिकार के लिए आगे बढ़ते रहे। राजा ने दुगनी गति से घोड़े को दौड़ाया और अंधेरे में ही आगे बढ़ते गए। जैसे भी हो, उन्हें मायावी हिरण को ढूंढ निकालना था। अचानक अंधेरे को चीरती हुई बिजली की चमक दिखाई दी। राजा को सामने एक झरना दिखाई दिया। उनका मन आनंद से नाच उठा। शायद कुलदेवता उन्हें ठीक जगह पर ले आए हैं। ठीक उसी समय चारों तरफ एक मीठी खुशबू छा गई। अंधकार की काली परत हट गई। चारों दिशाएं एक मृदु रोशनी में नहा उठी। अमावस्या की काली रात उज्जवल हो उठी। अपार कौतूहल से राजा ने देखा, उसी झरने के नीचे एक हिरण खड़ा है। वह मनुष्य की आवाज में राजा को अपने पास बुला रहा था। राजा के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी। अचंभित होकर राजा हिरण के बुलाने पर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास पहुंच गए। हिरण को इतने करीब पाकर भी तीर चलाना भूल गए। हिरण बोलने लगा, मैं जानता हूँ कि संतान पाने के लिए तुम मेरा वध करने आए हो, लेकिन पहले यह बताओ, तुम संतान क्यों चाहते हो? राजा बोले, संतान न हुई तो मेरे बाद राजा कौन बनेगा? हमारा वंश कैसे चलेगा? हिरण ने कहा, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता है, उसका वंश क्यों चले? निर्दयी अधार्मिक राजा की संतान तो उसके पिता के अवगुणों की ही अधिकारी होगी। शिलादित्य बोले, मैं हूँ राजा शिलादित्य। मेरा क्या धर्म है यह मैं तुम सुनना नहीं चाहता। राजा जो करता है वही धर्म है। जो लोग उसे नहीं मानते, मैं उनकी हत्या करके अपनी इच्छा को ही न्याय में बदल देता हूँ। हिरण हंसकर बोला, तो देर किस बात की? तुम्हारे हाथ में तो अस्त्र है, मारो मुझे। राजा ने एक तीर निकालकर धनुष में लगाया और हिरण पर निशाना साधा। राजा बोला, शापग्रस्त ऋषि, मैं नहीं जानता कैसे तुम शापग्रस्त हुए। मुझे यह भी नहीं मालूम कैसे तुम्हारी शाप मुक्ति होगी, लेकिन मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। भगवान का नाम लो, मेरा यह तीर तुम्हें अभी मौत के घाट उतार देगा। हिरण ने जोर से हंसकर कहा, अज्ञान, झूठा दंभ और अविवेक राजा को शोभा नहीं देता। तुम हर तरह से राजा कहलाने के अयोग्य हो। आंखें रहते हुए भी अंधे हो। प्रजा तुमसे घृणा करती है। जिस राजा के लिए प्रजा के मन में श्रद्धा, मान कुछ भी नहीं है, उसे राजा होने का अधिकार ही नहीं है। हिरण की बात से आग बबूला होकर राजा ने हिरण पर निशाना साधकर जोर से तीर छोड़ा, मगर यह क्या, तीर से धनुष से निकला ही नहीं।
राजा ने फिर दोबारा तीर छोड़ने की कोशिश की, फिर वही हाल। इतने अच्छे तीरंदाज होने के बावजूद यह क्या? हिरण हंसा और कहने लगा, शिलादित्य, देख लिया ना, भगवान की इच्छा के सामने तुम्हारी शक्ति का कोई असर ही नहीं। राजा होते हुए भी तुम एक साधारण मनुष्य हो। भाग्य से राजा के घर में जन्म लेकर तुम राजा तो हुए, पर राजधर्म का पालन न करने से तुम बन गए अत्याचारी। राजधर्म से दूर हो जाने पर तुम्हारे कुलदेवता ने याद दिलाने के लिए ही स्वप्न में तुम्हें मेरे पास आने के लिए कहा था। राजा शिलादित्य शर्म के मारे कुछ बोल न सके। वो अपनी भूल को समझ गए, फिर हे बोले, ऋषिवर, सुना है आप बहुत ही ज्ञानी, गुणी और सिद्ध पुरुष हैं। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैं राजधर्म का ठीक से पालन नहीं कर पाया। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब समझ में आया क्यों कुलदेवता ने स्वप्न में मुझे आदेश दिया था आपके पास आने के लिए। मैं यह भी समझ गया कि आपका वध करना असंभव है। जरा बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए? हिरण ने मुस्कुराकर कहा, शिलादित्य, आज ही मेरी शाप से मुक्ति हो जाएगी। एक ऋषि होते हुए भी धर्म से जरा सा चूक जाने के लिए मुझे शापग्रस्त होकर हिरण के रूप में 14 वर्ष बिताने पड़े। जिन्होंने मुझे शाप देकर हिरण बनाया था, उन्होंने ही कहा था कि अत्याचारी अधर्मी राजा को असली राजधर्म के पालन की शिक्षा देकर ही तुम्हारी मुक्ति होगी। वही होगा तुम्हारा प्रायश्चित। राजा ने हिरण रूपी ऋषि को प्रणाम किया, बोले, ऋषिवर, शक्ति के दंभ के कारण मैं राजधर्म भूल गया था, कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि ने कहा, शिलादित्य, अब लौट जाओ अपने राज्य में। कुलदेवता के कहे अनुसार जल्दी ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी जो अत्यंत शूरवीर होगी। शिलादित्य प्रसन्न मन से राजमहल की ओर लौट पड़े। दर्शकों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि वीडियो को हम और आकर्षक बना सकें।